तत्काल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियाँ अपना रंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आज एक समाज सेवी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एडवोकेट साहब, इनसे पूछना चाहेंगे कि नगर में किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और लोग जिस तरीके से वादे कर रहे हैं तेजी से, क्या वो वादे पूरे होंगे या पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई कि मैं सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से और मीडिया के सभी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नगर पालिका के चुनाव लगभग नज़दीक आ ही चुके हैं और इस तरह से जितना चुनाव नज़दीक आ रहा है उतनी हमने तैयारियां जो है तेज करनी है। हमारा मकसद ये है कि समाज की सेवा करना। मैं पिछले लगभग 20-25 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और सन 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी थी तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी में हूँ। पार्टी का मैं संभावित प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से और तमाम लोग जो है चुनावी मैदान में जैसा सामने देखने को मिल आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो फर्जी नेता हैं और उन्होंने पिछले चुनाव लड़ा, पिछले चुनाव में भी जनता से जो वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज आप नगर की स्थिति देखो तो नगर में बहुत बुरा हाल है। चलने लायक रोड नहीं है, नालों की सफाई नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी कोई पार्क नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। मतलब जो हमारी आज मूलभूत सुविधाएं हैं वही जब आदर्श नगर पालिका होते हुए और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो क्या उन वर्तमान चेयरमैन साहिबा से या उनके प्रतिनिधि महोदय से ये उम्मीद रखी जा सकती है? पिछली बार बड़े बड़े उन्होंने वादे किए और ये कहा कि साहब हम शादी हाल बनवा देंगे, फ्री में शादियां जो है हुआ करेंगी। लेकिन हमारे दोस्त हैं शीशगढ़ में नगर पंचायत के हाजी गुड्डू जी चेयरमैन रहे 2 बार, उन्होंने शीशगढ़ के अंदर एक शादी हाल बनवाया, वो जनता के लिए समर्पित है। उसमें केवल सफाई की और पुताई वगैरह की पैसा केवल जाता है और हमें जनता ने अगर मौका दिया तो हम ऐसा शादी हाल जरूर बनवाएंगे। हम फर्जी बात नहीं करते हैं, फर्जी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बैठते हैं पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में भी बैठक होती है, हमारी एक टीम है उस टीम के साथ में भी योजनाएं बनती हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था कि हम चुनाव से पहले कि साहब बहुत फार्म भरवा दिए महिलाओं को धोखा देके, हज़ारों की महिलाओं ने फार्म भरे कि साहब उनको पेंशन मिलेगी, उनको साहब रोज़गार मिलेगा, मशीनें मिलेंगी। आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया और आज सुनने में आ रहा है कि परसों अभी आज लगभग 4था-5वां दिन है तो मेरी अब्बास नगर में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी। उसको रोकने के लिए चेयरमैन प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे और जाकर उन्होंने वहाँ शाहगढ़ में एक ऐलान कराना शुरू कर दिया लोगों से कि साहब जो ई श्रम कार्ड बना हुआ होता है उसमें मोदी जी की तरफ से खाते में पैसा आएगा, इसलिए आधार कार्ड और बैंक के खाते की कॉपी दे दीजिए। लेकिन मैं पूछना उनसे ये चाहता हूँ कि पौने 5 साल हो गए, लगभग 2 महीने चुनाव में रह गए हैं, तो पौने 5 साल में वो ई श्रम कार्ड और वो मोदी जी के खाते का पैसा क्यों नहीं आ रहा था जो आज उनको ये आधार कार्ड की और उसके बैंक के खाते की ज़रूरत पड़ रही है? वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और जो उन्होंने पिछले वादे पूरे नहीं किए तो आज ई श्रम कार्ड के बहाने और आधार कार्ड लेके ये फिर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ धोखा ही किया है, आज तक कुछ नहीं किया। तो ऐसा मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से जो फर्जी दावा करते हैं और ये कहते हैं हमने अपने निजी खर्चे से, अगर कोई बहेड़ी में बिजली ख़राब हो रही है, केबल पड़ना है कि हमने अपने निजी खर्चे से, आता है कि साहब सोशल मीडिया पर निजी खर्चे से हमने केबल डलवा दी। हमारी एसडीओ साहब से, एक्सीएम साहब से बात हुई, विधायक जी की मौजूदगी में विधायक जी ने पूछा माननीय अताउर रहमान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि सारा बहेड़ी में जो भी केबल आ रही है या जो भी केबल बदली जाती है वो सरकारी पैसे से ही आती है। लेकिन वो चेयरमैन प्रतिनिधि अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती दबंगई को केबल डाल के ले जाते थे और जाके जहाँ जनता के बीच में धोखा देते थे कि साहब अपने निजी खर्चे से साहब हम केबल ले आए। कोई निजी खर्चे से नहीं, हम निजी खर्चे क्या ये धोखा देना है? अरे तुम नगर पालिका के प्रतिनिधि हो, नगर पालिका का फंड आ रहा है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि लाइट लगवाना, खंभे लगवाना, तार खिंचवाना, ट्रांसफार्मर की पूर्ति कराना। ये हमें मौका मिला तो हम मोबाइल ट्रांसफार्मर इतने उपलब्ध कराएंगे कि अगर एक ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो तुरंत ट्रांसफार्मर हमारे पास 2-3 एडवांस में होंगे, तो मोबाइल ट्रांसफार्मर जाके जनता को परेशानी ना पड़े। आपने वादे किए थे, एक भी मोबाइल ट्रांसफार्मर आपके पास हो तो बताइए।
नगर पालिका के पास नगर पालिका चाहे अपना ट्रांसफार्मर रख सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत योजनाएं हैं, वक्त आएगा हम उसको बताएंगे। तो मेरा सभी लोगों से अपील है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से जो ई श्रम कार्ड के बहाने आधार कार्ड और बैंक के खाते ले रहे हैं उनके झांसे में ना आए और उनके धोखे में ना आए कि साहब हम अगर मोदी जी पैसा नहीं देंगे तो हम 1000 रुपया उनको खाते में डलवा देंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। आज जनता को जो है कि ब्लैकमेल करना है कि 1000 रुपये हम दे दें और उनके खाते में किसी तरह से पहुंच जाएं या उनको पहुंचा दें ताकि जनता वोट दे दे। लेकिन जनता समझ चुकी है पूरे 5 साल में क्या किया है, इसका जवाब जनता देने को तैयार बैठी है। आज हालात बहुत ख़राब हैं, कोई उनको कहीं बैठने तक को नहीं कह रहा है, कोई उनके साथ में है भी नहीं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे झांसे में ना आए और सोच समझ के फैसला करें। मैं जनता के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक तहसील अपने आप को एक बहुत बड़ा समाज सेवी भी बताते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं समाज के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित कर सकता हूँ और समाज की हमेशा हर संभव तरीके से खड़ा हुआ हूँ। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या वाकई में वो समाज की सेवा कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं? देखिए, समाज सेवा ये होती है कि एक साथ दे और एक साथ पता ना लगे। ये हमारी शरीयत का भी कानून है कि अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो आप उसे बिल्कुल खामोशी से उसकी सेवा करिए, उसको रुसवा और जलील मत कीजिए। एक वीडियो वायरल हुआ कि लॉकडाउन में कुछ अगर किसी को 4 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल या आटा दे दिया गया और एक विकलांग महिला को उसके घर के अंदर से जब वो दरवाजे पे लेने आती है और उसको जो है ये कहा जाता है, वो स्वयं चेयरमैन प्रतिनिधि कहते हैं और उनके लोग कहते हैं कि चल के दिखाओ पहले। तो एक 100 रुपये का आप उसको राशन देने के लिए उसको जलील कर रहे हैं कि साहब चल के दिखाओ। उसे चलवा के देखा गया, तो वीडियो मेरे पास मौजूद है। और उसको चलवाने के बाद तब उसे बैग दे रहे हैं 100 रुपये का और उसके बाद फ़ोटो और वीडियो डाल रहे हैं साहब कि हमने समाज सेवा की। ये समाज सेवा नहीं है, ये फ्रॉड है, दिखावा है। समाज सेवा अगर की जाती है तो बिल्कुल खामोशी भी की जाती है, उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती है। एक प्रत्याशी महोदय जो अपने आप को प्लाटिंग का बहुत बड़ा काम करते हैं और वो अपने प्लाटों पे अगर कोई रास्ता डलवाने का काम करते हैं तो कहते ये हैं कि साहब हमने एक ट्राली रास्ता पड़वा दी है साहब निजी खर्चे से अपने। अरे तुम अपने प्लाटों पे जाने के लिए रास्ता बना रहे हो, तुम अपने प्लाट की कीमत बढ़ा रहे हो, तो नगर पालिका क्या कर रही है? अगर नगर पालिका पर आदर्श नगर पालिका है, इतना फंड है नगर पालिका के पास में, तो किसी को ज़रूरत नहीं कहीं रोड पड़वाने की। कल मुझे मोहम्मदपुर के एक साहब बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले रास्ते पे एक रोड पड़ने को है तो सिर्फ एक व्यक्ति का रोड 10 मीटर इसलिए रोक दिया जाता है कि वो दूसरी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। और अब बताइए उससे आगे रोड है नहीं, उसका मकान है और रोड बन रहा है पहले। और मैं ईओ साहब से ये कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये भेदभाव और ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर रोड पड़ रहा है तो पूरा बिल्कुल रोड पड़ना चाहिए, गली पूरी होनी चाहिए। अब एक मकान छोड़ के और आप अगर रोड डालेंगे तो वो बेचारा कहाँ गड्ढे में या पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसके घर का नाली का पानी कहाँ जाएगा? तो ये समाज सेवा नहीं है, ढोंग और दिखावा है। ये दिखावे से लोग जनता जान चुकी है, कोई दिखावे में